ऐसा कुछ हो रहा है, जो बर्बरियत दिखाई गई, 47 हमारे दोस्तों को, बहनों को जिस तरह सजाएं दी गई 2 दिन कबल, वो आपके सामने है। तो कोशिश इस निज़ाम की ये है कि हमें डराया धमकाया जाए, हमारी आवाज़ बंद कर दी जाए, लेकिन ये पहले भी नाकाम हुए, फिर भी नाकाम होंगे। लेकिन कल का दिन और परसों का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें खान साहब की जमानतें हो जाती हैं तो फिर तो रिहाई हो सकती है आपके ख्याल में? देखें, जो मुकदमा कल लगा है उसमें तो पहले ही खान साहब को बेल मिली हुई है, सेंटेंस सस्पेंड हुई भी है। परसों वाला मुकदमा अहम है, अलकादिर वाला, उसमें अगर खान साहब को रिलीफ मिलती है, बुशरा बीबी को रिलीफ मिलती है, तो उसके बाद एक मुकदमा और रह जाएगा, तोशाखाना 2 जिसको कहते हैं, क्योंकि उसमें भी अब उनको एक नाहक सज़ा दे दी गई है। ये 2 मुकदमात हैं जिनमें खान साहब को बेल मिलना या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होना ज़रूरी है, और ये बिल्कुल हो सकता है अगले चंद दिनों में, इस हफ्ते में या इससे अगले हफ्ते में। अच्छा सलमान खान साहब, बताइएगा आप खान साहब, सोहेल अफरीदी साहब की रिहाई फोर्स को आप सपोर्ट करते हैं, और ईद के बाद क्या स्ट्रेटजी होगी कि आप रिहाई फोर्स बना के इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे? देखिए, ये जो एक जहन में तसव्वुर है ना कि जब तक इस्लामाबाद की जानिब एक जत्था मार्च नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, इस तसव्वुर से आपको आगे बढ़ना होगा। मैं बार बार ये कहता हूँ, इनकलाब किसी एक चौक पे 50,000 लोगों के खड़े होने का नाम नहीं है। आप इंसानी तारीख को देखें, इनकलाब तब आता है जब हर गली में, हर कूचे में, हर गांव में लोग निकलते हैं, खड़े होते हैं, अपनी बेजारी का इजहार करते हैं, खामोशी से खड़े हो जाएं। अगर 4, 5, 10 करोड़ लोग इस मुल्क के अपनी गलियों में आके खड़े हो जाएं तो क्या ये निज़ाम कायम रह सकता है? बिल्कुल नहीं कायम रह सकता। तो हमारी पुकार पूरी कौम को है। ये मत समझो कि एक ट्रक आएगा, उसके साथ 50,000 लड़के होंगे और ये निज़ाम जो 78 साल से हम पर मुसल्लत है ये ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आपको एक बहुत बड़ी, ये भी गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, लीड करने का क्या मतलब है? मैं भी ऐलान करता हूँ कि मैं ट्रक पे बैठ के जा रहा हूँ फलां सब, वो 4 मिनट में आके घेरा करेंगे, रेंजर्स गिरफ्तार करेंगे, अंदर डालेंगे। ये लीड करना एक गलत तसव्वुर है। लीड हर शख्स ने करना है। ये जो आपने ज़हन में एक तसव्वुर बिठाया है कि पेशावर से या सवाबी से कोई ट्रक चलता रहेगा और घंटों चलता रहेगा, ये लीड करना है। लीड आप तब करेंगे इनकलाब को जब आपके दिलों से ये आवाज़ उठेगी कि हमने इस निज़ाम को नहीं मानना। तो इन तसव्वुरात से हमें आगे बढ़ना होगा, और यही असल सियासत है। आप कायदे आज़म की सियासत देखिए, आप लियाकत अली की सियासत देखिए, सरदार अब्दुल की सियासत देखिए। हमें वो सियासत करनी है जो बामानी है, जो सिर्फ एक दिन का शोबदा नहीं है, जो आवाम को साथ लेकर चलने की सियासत है, आवाम की आवाज़ को, 25 करोड़ की आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाने की सियासत है। ये हो रहा है, ये एक इबादत वाली सियासत है, और हम ये कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे इसी सियासत के जरिए ये मुल्क आज़ाद होगा, हकीकी आज़ादी हासिल करेगा। सर, आपने कहा है कि इनकलाब, इस वक्त कुछ साफी ये भी दावा कर रहे हैं कि इमरान खान के सामने कुछ ऑफर्स रखी गई है, और सबसे बड़ी ऑफर ये रखी गई है कि आपने जब बाहर आएंगे तो इस हवाले से आपने कोई हुकूमत को नहीं गिराना, मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं करना। क्या इसकी कोई तस्दीक या तरदीद नहीं करेंगे? मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं। सर ये बताइएगा कि आपने जिस तरह कहा है कि अगर कोई लीडर निकलता है तो गिरफ्तारी अमल में आ जाती है उसकी, कंटेनर वगैरह पे अगर हम निकलते हैं तो क्या सर इनकलाब में तो फिर ये कीमत चुकानी पड़ती है? नहीं, कोई कीमत नहीं, बड़ी मामूली कीमत है, 100 दफ़ा चुकाने को तैयार हूँ। देखिए, इस वक्त तो जो बाहर है वो ज़्यादा मातूब है, जो जेल में जाके एक दफ़ा बैठ किया वो ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि हम में से कोई एक शख्स भी जेल से डरता है तो बेवकूफ़ी है। मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं भी यहाँ बाहर निकलूँ, नारा मस्ताना लगाऊँ और जाके अगले 6 महीने जेल में बैठ जाऊँ या 2 साल जेल में बैठ जाऊँ। असल बात वो है कि आप आंखों में आंखें डालकर आवाज़ बुलंद करते रहें, आप मौजूद रहें मैदान में, ये नहीं कि आप किसी कोठरी में जाके खामोश हो जाएं। असल मामला ये है कि हर रोज़ आप ललकारें, हर रोज़ आप हक बात करें, सच्चाई की बात करें, और वो बात आप इस वसूख से करें कि कोई उसको झुटला ना सके। सर, इस्लामाबाद को सील किया गया है, वो आसान है? आसान नहीं है। देखें, जेल में जाना बिल्कुल आसानी की बात नहीं है। जेल में जाना एक कुर्बानी है, बिल्कुल हम सलाम करते हैं, ताज़ीम करते हैं उनकी, और हमने सब ने जाना है, हमें इस बारे में कोई शक व शुबा नहीं है। आज एक गया, कल दूसरा जाएगा। आपको मैं बहुत जल्द जेल में नजर आऊंगा, इसकी आप फिक्र मत कीजिए। ना मुझे कोई फिक्र है, ना मेरे खानदान को कोई फिक्र है। जब ये इरादा हमने कर लिया, वरना हम घर बैठते ना, वकालत करते, कंपनियों की वकालत करते, सेठों की वकालत करते। मैं क्यों आपके सामने खड़ा होकर हर रोज ये बात करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि हमने आगे बढ़ना है, जेल से हम नहीं डरते। जिस दिन ये डालेंगे हम जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। जरूरी है कि बोलने वाले लोग, आवाज बुलंद करने वाले लोग, आंखों में आंखें डालकर खड़े होने वाले लोग मौजूद हो हम में। अच्छा, राजा साहब ने इमरान खान के बारे में भेजने के हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है?
देखें, वो एक इंसानी नौइयत का मामला है। इंसानी सतह पे हम समझते हैं कि खान साहब की मुकम्मल जो उनका जो चेकअप है उस अस्पताल में हो जहाँ ये चेकअप मुमकिन है, वो शिफा इंटरनेशनल है, उन मालिजीन की मौजूदगी में हो जिन पे उनको एतबार है, ताकि रिपोर्टों पे हम एतबार कर सकें, ख़ानदान को एतबार हो, ख़ानदान की मौजूदगी हो। दोबारा ये इंसानी सतह की बात है। ये गुफ्तगू हम करते रहेंगे, हम अवामी सतह पे भी करेंगे, हम पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे, हम अपने मेंबरान से कहेंगे कि वो स्पीकर कौमी असम्बली से बात करें, वो वज़रा से बात करें। ये सियासत नहीं है, ये एक इंसानियत का तकाजा है। अच्छा राजा साहब के हवाले से कोई इत्तलात है? कोई इत्तलात नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि ऐसा हो। राजा साहब, इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को ये इख्तियारात दिए थे कि एहतजाज की जो लीड है या ऐलान है वो करेंगे, इसके अलावा मुज़ाकरात हुकूमत से करेंगे। मुज़ाकरात भी आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे और एहतजाज भी देखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमा, चंद वर्कर मुख्तलिफ जगह पे खुशहालगढ़ में धरना दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठे होते हैं, हाई कोर्ट के बाहर इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे कोई इम्पैक्ट कोई देखिए, मैं इसलिए अर्ज़ किया कि ये एक अमल है जो जारी रहता है, एक लावा है जो पकता रहता है। कौमें इसी तरह इनकलाब की जाने पड़ती हैं। बांग्लादेश में मैं आपको बताऊं, हमारे दोस्त जो वहाँ थे 10 दिन पहले उनको खबर नहीं थी कि इतना बड़ा इनकलाब आने वाला है। 4 दिन पहले उनको खबर नहीं थी। मेरी बात हुई एक हमारे वहाँ बड़े की वकील साहब है, उनका कुछ नहीं, सब अच्छा है, सब ठीक ठाक है। और 4 दिन बाद वो हक्का बक्का थे, हैरान थे कि ये क्या हो गया। इनकलाब इसी तरह आते हैं, वो एक सीटी बजाने से नहीं आता। वो ये नहीं आता कि फ़लाँ तारीख को ट्रक निकलेगा, आओ इनकलाब लाएंगे हम। वो जब आता है, कौम फैसला करती है, नौजवान फैसला करते हैं, तलबा फैसला करते हैं, यूथ फैसला करती है, ख़वातीन फैसला करती है, वो लम्हा आ जाता है। लीडरशिप पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये कहा जाता है कि जब मुनासिब वक्त आएगा उसके बाद फिर आगे की तरफ आएंगे। वो मुनासिब वक्त क्या है? देखिए, मुनासिब वक्त वो होता है जब आपको नजर आता है अवाम में वो गम, वो गुस्सा, वो सरासीमगी वो है मौजूद। मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि वो एक लावा है जो पक रहा है, आपको वो लावा नजर आएगा। और वो फितरत के वो फैसले होते हैं जो इस वक्त सूरत हाल है मशरिक वस्ता में, उसके हवाले से अगर कोई गलत फैसले हमारे मनसूबा साजों ने किए, हो सकता है वो लम्हा हो जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, जो अवाम पे बोझ डाला जा रहा है, शायद वो मौका हो। ईद के बाद क्या करने जा रहे हैं? ईद के बाद क्या करने जा रहे हैं? कोई दमादम मस्त कलंदर होगा? देखिए हमने चल रही हैं। देखिए, ये दमादम मस्त कलंदर टीवी पे देखने का शौक जिन लोगों को है, उनका शौक पूरा करने के लिए हमने दमादम मस्त कलंदर नहीं करना। हमने वो काम करना है जिससे अब पीटीआई मुफाहमती सियासत बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मुज़ाहमती का क्या मतलब है? मुज़ाहमती सियासत ये होती है पूरी दुनिया में कि लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे निकलते हैं, उनके निकलने के हक को तस्लीम किया जाता है, उन पे गोली नहीं चलती, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। जब आपके ऊपर गोलियां चलें, आपके बच्चों पर, आपके दोस्तों के बच्चों पर गोलियां चलें, तो आपको सोचना होता क्या है करेंगे? हम करेंगे, हम निकलेंगे बाहर, जरूर निकलेंगे। गोली अगर ये रियासत चलाएगी तो इसकी जिम्मेदार रियासत होगी। हमारी सियासत पुरअमन है और हमारी सियासत का हिस्सा है सड़क पे निकलना। बिल्कुल हम ये नहीं कहते कि सड़क पे नहीं निकलेंगे, हम जरूर निकलेंगे, लेकिन उसका मौका क्या होगा, उसका लम्हा क्या होगा, ये हमारी क़यादत इसका फैसला करेगी। खबरें ये भी गर्दिश कर रही है कि गुज़िश्ता के दिन चीन के प्रेशर से जो है वो हरियाणा में इमरान खान की बहनों और डॉक्टर्स की मुलाकात हुई। मुझे ऐसी कोई इत्तला नहीं है।